नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइन तक और मैं आपके साथ नितेश मिश्रा। आज हम आपसे बात करेंगे जो 2024 का इलेक्शन है प्लस जो मोदी फैक्टर जिस हिसाब से काम कर रहा है और जो एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मोदी के अगेंस्ट का मुकाबला नहीं और जो वोट शेयर है वो 2019 से भी ऊपर जाएगा, उस पर आज हम बात करेंगे आपसे। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन कमीशन है चुनाव के डेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। जो 19 अप्रैल से चरण स्टार्ट होगा, 7 चरणों में चुनाव है। 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और अभी तक जिस हिसाब से ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं प्लस सर्वेज आ रहे हैं, उस हिसाब का आपको एनडीए गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। प्लस देख एनडीए गवर्नमेंट ही नहीं, प्लस आपको जो 2019 और 2014 के इनके जो वोट शेयर्स थे उससे कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आ रही है। अमूमन वो आपको हर 5 साल में देखने को मिल जाएगा हर जगह। वो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला एक सेंटिमेंट एक फैक्टर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है 10 साल के शासन के बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई है, वो आपको रिजल्ट में नहीं आ रहा है, वो आपको किसी सर्वे में देखने को नहीं मिला, उसका क्या फैक्टर है उस पर अगर हम बात नजर डालें तो बेसिकली आज के टाइम में पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाई। और मोदी का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो उनके समर्थक भी ये मानेंगे और जो उनके विरोधी है वो भी मानते हैं कि पब्लिक से संवाद कभी खत्म नहीं करते, ना कभी रोकते हैं। उसका उदाहरण आपको मिलेगा, एक जो मन की बात उन्होंने एक 2014 में ही स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट टर्म में इन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट 2014। तो मन की बात एक जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद उनका जो रेगुलर एक संवाद है पब्लिक से, वो पब्लिक में चाहे आपको मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, एज्ड लोग मिल जाएंगे, एक स्टूडेंट क्लास मिल जाएगा, कॉलेज क्लास मिल जाएगा, प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे। और वही एग्जाम के टाइम में ले जाएंगे आपको, जो बच्चे एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो मिल जाएंगे। तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर गाइडेंस कहीं ना कहीं करते हैं मिल जाएंगे। वहीं आप फेस्टिवल में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मोदी जी मिल जाएंगे आर्मी जवान के साथ होली मनाते, दिवाली मनाते हुए। तो एक तरीके से उनका जो पूरा एक जर्नी रहा है अभी तक, वो हर लेवल के जो लोग हैं इस देश में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को। और वो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं एक 10 साल में जोड़ पाए हैं। और इसी का रीजन है उनका वोट शेयर दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उसका दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप यूथ से कनेक्ट करोगे प्लस आप जो स्टूडेंट्स हैं उससे कनेक्ट करोगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो हर साल इंक्रीज होता ही है एक वोट में। तो अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का जो आप ट्रेंड देखोगे वो उनसे कनेक्ट नहीं करते। उनका एक कैंपेन स्टार्ट होता है जब इलेक्शन होता है, तो आप एक ऑलरेडी, और मोदी जी में ये आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस, वो वोट डालने से पहले ही उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक जो अपने आप को एक कनेक्ट कर लिया एक पार्टी से, वो ऑब्वियसली उसी को वोट देने जाएगा। उस टाइम अगर आप दूसरी पार्टी कैंपेन करके कितनी भी कोशिश कर लेगी चेंज का, लेकिन डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन जिसने बना लिया है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो मोदी जी उस चीज में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह वो चीज स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इसीलिए जितने भी यूथ वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पे आपको फैक्टर नजर आने स्टार्ट होगा। प्लस जो कॉलेज है उस पर मिलेगा, मतलब आपको फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। उनकी लोकप्रियता जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत आगे। रिसेंट ऐसी कुछ सर्वेज भी आई हैं जिसकी मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं 70% से ऊपर फिर से दिखाया उन्होंने। जो बीच में 4-5% कुछ डाउन हुआ था, बट फिर उन्होंने रिकवर कर लिया। तो ये सब उन्हीं का एक फेज बाय फेज, एक चरण बाय चरण है, जिसमें वो पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, पब्लिक की चीजों को समझने के प्रयास करते हैं, प्लस पब्लिक भी उस हिसाब से कंफर्ट हो जाती है। और जिस देश में कहीं जो आज तक 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे, कभी उन्होंने पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं किया, संवाद नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, तो उस एक जो दशक रहा, उस दशक के बाद एक दशक में ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पब्लिक से संवाद करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। किसी भी इवेंट में देख लीजिए, फ्रीक्वेंट बनारस दौरा होता है आपको उनका, जहाँ का सांसद है, वहाँ की कनेक्टिविटी देख लीजिए कि जो हमारे राज्यसभा के सांसद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन आप तुलना देखेंगे तो कितनी बार उन्होंने असम का दौरा किया।
तो वो एक पब्लिक से एक जो आज तक पार्टियां रही है, चाहे आज के डेट में कांग्रेस है, वो पब्लिक के जो मुद्दे हैं उसको पिक नहीं कर पा रही। कांग्रेस का जो एक आज के टाइम में भी एक जो बिहेवियर है, वो आपको बिहेवियरल पैटर्न ये नजर आएगा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक इश्यूज, वो अपना एक इश्यूज क्रिएट करके वो चाहते हैं कि पब्लिक उस इशू से अपने आप को कनेक्ट करें, जो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आज के टाइम में अगर वो बात करेंगे कि जो पब्लिक है वो जाति से कनेक्ट करें अपने आप को, वो कौन सी जाति से है, तो वो इस हिसाब से जाति जनगणना की डिमांड करें। तो आज की डेट में आप 70 साल से ऊपर निकल के, जहां आपने कुछ साल प्रयास किया कि जाति और इन चीजों का फैक्टर जो है, उन चीजों को कर्व करना है, तो आज 2024 में आकर अगर आप बात करेंगे कि आपके देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना ही जो है एकमात्र समाधान है जो इस देश में लोगों को न्याय दिलाएगा, तो पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी? किसी भी कंडीशन में नहीं करेगी। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी तरीके से पूरी तरह विफल रही है, ना उसको मीडिया से कहीं कवरेज मिली है, नहीं आपको दिखेंगे जो इनके इनक्लाइंड सो कॉल्ड जो कुछ पत्रकार हुआ करते थे, जिस तरीके से आपको राजदीप मिलेंगे, बाकी इसी तरीके से पत्रकार बहुत सारे वर्ग है, उन्होंने भी इनके मुद्दे उठाने छोड़ दिए हैं। कि भारत जोड़ो यात्रा, उनका कवरेज आप देख लीजिए, उनके कितने वीडियोज उन्होंने बनाए। तो एक जो इश्यूज है, पब्लिक इश्यूज, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस या बाकी पार्टी थोड़ी सी अलग नजर आती दिखेगी। और वहीं मोदी गवर्नमेंट का रहता है कि जो पब्लिक के इश्यूज रहते हैं उससे कनेक्ट, उसका रिसेंट डिसीजन आप देख लीजिए, जो खट्टर मनोहर लाल खट्टर, उसको यहाँ से हरियाणा में एक रेजिग्नेशन दिलवाया, क्योंकि उनको लगा, ग्राउंड रिपोर्ट यही थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, प्लस नू का जो दंगा था उसमें एक सेंटिमेंट का इशू था कि एक्शन लेते हुए नजर नहीं आए। तो उसका एक सेंटिमेंट को टाइमली मोदी गवर्नमेंट ने समझा और अपना करेक्टिव एक्शन प्लान बना के दे दिया। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको 2024 में मिलेगा, और नेक्स्ट जो विधानसभा इलेक्शन है वो भी आपको एड्रेस होता हुआ मिलेगा। आज के टाइम में कांग्रेस और बाकी जो भी विपक्षी पार्टियां उसमें और मोदी गवर्नमेंट, ये दो बड़ा फैक्टर है। पब्लिक से जुड़ाव नहीं है, मोदी गवर्नमेंट पब्लिक सेंटीमेंट के ऊपर काम करती है, उसकी पॉलिसीज के डिसीजंस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नजर आता हुआ मिलेगा। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का इशू क्या है, उसका आपको यही मिलेगा कि वो एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है, और वो सिचुएशन क्रिएट करके वो सोचती है पब्लिक उस सिचुएशन से अपने आप को कनेक्ट करे, तो बहुत डिफिकल्ट है आज का टाइम। वो एक दशक, कई दशक पुरानी बात थी जब लोग इनको सुना करते थे, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं आज के टाइम में लोगों का इंफॉर्मेशन चैनल इतना स्ट्रांग हो चुका है, सुदृढ़ हो चुका है, लोग चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए जाति वाले मुद्दे पे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यस, दूसरी बात यह है, जब आप एक मुद्दा उठाते हैं तो कुछ न कुछ इम्पैक्ट होगा, और उसका इम्पैक्ट, उस मुद्दे का इम्पैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा, पब्लिक पे इम्पैक्ट मिले ना मिले, लेकिन आपको भाजपा गवर्नमेंट पे मिलेगी कि उन्होंने सीएम की बात करें तो आप हरियाणा में रिसेंटली उन्होंने एक ओबीसी सीएम बना दिया। सेम चीज मध्य प्रदेश में देखिए, एक ओबीसी सीएम बना। तो इनका बेसिकली जो राहुल गांधी ने एक जाति कार्ड स्टार्ट किया था, जातिगत कार्ड खेलने के लिए, उस पर बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आया। उसी का रिजल्ट है आपको जितने भी ओबीसी सीएम्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं झुकाव उनका है कि ओबीसी सीएम या पिछड़ी जाति के कुछ लोगों को उठा के आप सीएम बना दो। तो उसका एक फैक्टर काम कर गया मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो इस पर डिसीजन आपको कुछ ना कुछ पे मिल जाएगा, देखते हैं। रही बात 2024 की जो इलेक्शंस हैं, जिस हिसाब से यहाँ का वेव चल रहा है, सेंटिमेंट, उस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट क्लियर मेजोरिटी में आती दिखने नजर आ रही है। और कुछ जो इनकी मीडिया वार्ता रही, जाए अभी आज ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उनका एक स्पीच है कि उनसे जब पूछा गया कि आप मोदी जी 2029 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी का कहना था कि वो 2029 नहीं 2047 की तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी भी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन पे चलती है। उसी का रीजन था, आपको देखने को मिलेगा जो कांग्रेस 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बना के बैठी थी कि अब 5 साल तक ही सोचोगे, 5 साल का आगे का भारत का क्या भविष्य होगा, आप सोचते ही नहीं थे। तो जब आप, या तो ये कंटिन्यूटी है, जब परपिचुअलिटी आप नहीं सोचेंगे 5 साल बाद इंडिया का कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपका कोई ग्राउंड प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं।
आप ओनली जो है कोई भी प्लानिंग बनाएंगे वो टेम्पररी है, 5 ईयर्स इज अ टेम्पररी प्लान। जब आप किसी घर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप देश की प्लानिंग कर रहे हैं। देश की प्लानिंग 5 ईयर में नहीं, 50 साल 100 साल पे होती है। तो दोनों की आप प्लानिंग में भी यही आपको नजर आता हुआ मिलेगा। इसीलिए प्लानिंग कमीशन का जो रोल है कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो गया। 5 ईयर प्लानिंग का मतलब ही नहीं रहेगा। अब इनकी जो प्लानिंग हो रही है 2047 नेक्स्ट 100 ईयर्स, उस हिसाब से ये लोग अपनी पॉलिसी और प्लानिंग के फ्रेमवर्क चेंज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस को उभरना, उसके लीडरशिप की पब्लिक एक्नॉलेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। प्लस अगर इस चुनाव में आपको अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं लड़ती हुई नजर ना रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है उस 2024 के इलेक्शन के बाद ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं फिर से एक सेपरेशन और डिविजन्स नजर आएगा आपको। क्योंकि 3 चुनाव के बाद पब्लिक को जब उनके अपने कैंडिडेट को ही किसी को जब एक पार्टी में फ्यूचर नजर नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो उस पार्टी से अपने आप को किनारा करते नजर आएंगे, जिसका आपने रिसेंट कई स्टेट्स में आप ऑलरेडी सैंपल्स देख चुके हैं। जो 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको और देखने को मिलेगा, पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स का टूट आपको नजर आना स्टार्ट हो। धन्यवाद।